अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लाई जिनाको, जो पाकिस्तान की लेटेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ फ्लाई करती है, इसके कौन से जहाज़ हैं और इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, और बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी पहली फ़्लाइट पर इन्वाइट किया है फ्राम इस्लामाबाद टू कराची। तो लेट मी शो यू कि व्हाट फ्लाई जिना इज़ ऑल अबाउट। लेट्स गो। आते ही बैलून्स नज़र आ गए हैं, इसका मतलब है कि यही फ्लाई जिना के काउंटर होंगे यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारी इनकी ब्रांडिंग है, रेड और वाइट। और रेड और वाइट आपको एक और एयरलाइन का भी पता होगा, वो है एयर अरेबिया। तो वेरी सिमिलर ब्रांडिंग, क्योंकि एयर अरेबिया की पार्टनरशिप के साथ फ्लाई जिना लॉन्च हुई है। कराची की 9673 आज 4 बजे की फ्लाइट। कराची जाना है आपने? जी जी। लगेज है आपके पास? नहीं, सिर्फ हैंड कैरी है। ठीक है, मुझे वेट करवा दें। ठीक है, थैंक यू। हैंड कैरी की लिमिट क्या है? कैरी सर आप 10 केजी तक लेके जा सकते हैं। चलें, थैंक यू। सीट आपकी विंडो है, ठीक है। एंड बोर्डिंग गेट आपका C3 है, ठीक है। सही है तो बस, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आपने तो हमें बोर्डिंग पास मिल गया है, और आपने बोर्डिंग करते वक्त एक चीज़ नोटिस की होगी, वो ये है कि हमारा जो हैंड कैरी था उसका जो है वेट चेक किया गया था। ये इस वजह से था क्योंकि फ्लाई जिना का बाकी सारी पाकिस्तानी एयरलाइन से डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। इसको इंटरनेशनली एविएशन में कहा जाता है लो कॉस्ट कैरियर मॉडल। और बेसिकली इसमें वो होता ये है इस बिज़नेस मॉडल में कि जो सारी चीज़ें आपको एज स्टैंडर्ड मिलती हैं इन कन्वेंशनल एयरलाइंस, इसमें इन सब चीज़ों को अनबंडल कर दिया जाता है। हर बंदे को फॉर एग्जांपल लगेज नहीं चाहिए होता, हर बंदे को जहाज़ में खाना नहीं खाना होता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉस्ट को कम कर दें तो आपका जो टिकट प्राइस है वो कम हो जाता है। इसकी जो इंस्पिरेशन शुरू हुई है वो यूरोपियन कैरियर से हुई है, फिर अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है। और जो इनकी पेरेंट एयरलाइन, एक तरह से पार्टनर एयरलाइन है, वो एयर अरेबिया, वो भी एक लो कॉस्ट कैरियर है गल्फ़ में। तो वही मॉडल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया है। डोमेस्टिकली बड़ा टाइम लग गया, आई थॉट कि काफ़ी पहले हो जाएगा, इंडिया में ही बहुत पॉपुलर है। बट फ्लाई जिना ने फाइनली पाकिस्तान में ये लो कॉस्ट कैरियर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, और उसकी वजह से कंपटीशन जो है डोमेस्टिक स्पेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होता ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर आप कोई एयरलाइन बुक कराएंगे तो 20,000 रुपये का आपको वन वे टिकट पड़ेगा, मगर फ्लाई जिना का आपको 14,000 के करीब टिकट पड़ रहा है। मगर इसमें ये है, इसका कैच ये है कि इसमें आपको खाना नहीं मिलेगा ऑन बोर्ड, और आपको अलग से लगेज ख़रीदना पड़ेगा। वो उसके अलग रेट्स हैं वेबसाइट पे, वो मैं डाल देता हूँ। मकसद कहने का ये है कि आपको हर चीज़ जो है वो अलग से उसके लिए पे करना होगा। इससे ये होता है कि कंज्यूमर का फ़ायदा इस तरह होता है कि अगर लेट्स से एक बंदा अकेला जा रहा है, बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है, या उसके पास ना लगेज नहीं है, या वो घर से खाना खा के अगर आ जाता है तो उसको सस्ती फ़्लाइट मिल जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स जो फ्लाई करना चाहते हैं, और कंपटीशन इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं फ्लाई जिना के जहाज़ों की। पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस में फ्लाई जिना के पास सबसे नए जहाज़ हैं। फ्लाई जिना के जहाज़ों की एवरेज एज 3.6 ईयर्स है। अगर हम इस नंबर को पाकिस्तान की बाकी एयरलाइंस के साथ कंपेयर करें तो PIA की एवरेज एज 14.9 ईयर्स है, सिरीन की 13.2 ईयर्स है, एयर सियाल की 13.6 ईयर्स है, और एयर ब्लू की 8.4 ईयर्स है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में फ्लाई जिना की सबसे यंगेस्ट फ्लीट है, मगर कंपटीशन के मुकाबले में इनके जहाज़ बहुत ज़्यादा नए हैं। फ्लाई जिना के नए जहाज़ होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये एक सक्सेसफुल लो कॉस्ट कैरियर मॉडल के लिए एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर एयरलाइन अपनी फ़्लीट में नए जहाज़ रखती है तो वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है। इस तरह से अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके ये एयरलाइंस आपको सस्ते टिकट फराहम कर सकती हैं। सिमिलरली लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल में एक और बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है कि सारे जहाज़ एक ही तरह के हों। फ्लाई जिना के केस में भी ऐसा ही है, और इन्होंने 3 A320-200s का इंतखाब किया है। पाकिस्तान में सारी एयरलाइंस A320s को ऑपरेट करती हैं सवाए सिरीन एयर के,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एयर अरेबिया भी A320 फैमिली को ऑपरेट करती है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, जब एक एयरलाइन एक ही तरह का जहाज़ अपनी फ़्लीट में रखती है तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और एक लो कॉस्ट मॉडल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इट्स टाइम टू बोर्ड द फ्लाइट। अब देखते हैं जहाज़ अंदर से कैसे हैं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस फ्लाइट, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि फ्लाइट जिना ने मुझे अपनी इनॉग्रल फ़्लाइट में इनवाइट तो किया है, मगर ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ना ही मैं उनके कहने में कुछ बोल रहा हूँ और ना ही ये वीडियो पब्लिश होने से पहले मैंने उनको दिखाई है। इस वीडियो में मैं जो भी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ वो मेरी अपनी है और इस बात का आपने भी ख्याल रखना है क्योंकि ये बिल्कुल नई एयरलाइन है। अभी ये देखना बाकी है कि लॉन्ग टर्म में इसका कंज्यूमर फीडबैक कैसा आता है और ये एयरलाइन कैसे परफॉर्म करती है। सो वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट और अब बात करते हैं कैबिन इंटीरियर की। जैसे कि मैंने आपको एयरसियाल और सीरीन एयर के रिव्यूज़ में बताया था कि कौन सी सीट सबसे ज़्यादा लेग रूम वाली होती है, इस रिव्यू में भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लाई जिना की फ़्लाइट्स में सबसे ज़्यादा लेग रूम वाली सीट्स कौन सी हैं। 11F। पाकिस्तान में ज़्यादातर A320 जहाज़ Y180 कन्फिग्रेशन में होते हैं, जिसका मतलब है इन जहाज़ों में 30 रोज़ होती हैं और एक रो में 6 सीटें होती हैं। मगर इंटरेस्टिंगली फ्लाई जिना में Y174 की कन्फिग्रेशन रखी गई है, मतलब 29 रोज़ रखी गई हैं और टोटल 174 सीट्स हैं इन एन ऑल इकॉनमी कन्फिग्रेशन। इस एक रो कम होने की वजह से आपको पाकिस्तान में बाकी एयरलाइंस के मुकाबले में फ्लाई जिना में थोड़ा सा ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। अब आ जाते हैं असल सवाल पे कि फ्लाई जिना के जहाज़ों में सबसे ज़्यादा लेग रूम किन सीट्स पर है। इसका जवाब ये है कि अगर आप रो 11 और 12 दोनों में से किसी भी रो पे बैठेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। मगर देयर इज़ अ कैच। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था और शायद कुछ लोग भूल गए हों, ये एयरलाइन एक लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है, जिसका ये मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा लेग रूम वाली सीट चाहिए है तो आपको उसके पैसे देने होंगे। ना सिर्फ ये, अगर आप कोई भी अपनी सीट प्री बुक कराना चाहते हैं कि आपको ख़ास तौर पे कोई ख़ास सीट मिले तो उसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे। एंड दिस इज़ हाउ लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल वर्क्स। अगर हम फ्लाई जिना की डेस्टिनेशंस की बात करें तो ये 5 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं ऑन 4 रूट्स: कराची कोयटा, कराची इस्लामाबाद, कराची लाहौर, कराची पेशावर। ये इनके लॉन्चिंग रूट्स हैं और उम्मीद है आगे जाके ये अपने रूट्स को एक्सपेंड करेंगे। टेक ऑफ का टाइम आ गया है और सनसेट के वक्त टेक ऑफ का अलग ही मज़ा है। आई एम एंटिसिपेटिंग कि बहुत अच्छे शॉट्स आएंगे। आपको इस जहाज़ के पर कुछ एंड से उठे हुए लगेंगे। एयरबस ने इसको शार्कलेट्स के नाम से ब्रांड किया हुआ है। ये शार्कलेट्स दिसंबर 2012 से इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और इनकी वजह से जहाज़ की फ्यूल एफिशिएंसी 3.5% बढ़ती है।
ना सिर्फ ये, मगर इन शार्कलेट्स की वजह से ये जहाज़ 450 kg का वज़न ज़्यादा उठा सकता है या 190 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है अगर हम बग़ैर शार्कलेट्स वाले A320 से कंपेयर करें। अब कुछ और बातें कर लेते हैं इंटीरियर के हवाले से जो मैं पहले नहीं कर सका। फ्लाई जिना की सीट्स फैब्रिक मटेरियल से बनी हुई हैं और ये सीट्स बिल्कुल वही सीट्स हैं जो आपको इनकी पार्टनर एयरलाइन एयर अरेबिया में मिलेंगी। सीट्स की फैब्रिक क्वालिटी टॉप नॉच थी और फोमिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी हैं और एडिशनली जो आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिलता है उसकी वजह से एक बहुत ही कंफर्टेबल आपको एक्सपीरियंस मिलता है इन सीट्स पर। मैंने आपको एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट तो दिखा दी है, मगर आप ये एक रेगुलर सीट का भी लेग रूम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आप फ्लाई जिना का टिकट लेते हैं तो उसके फेयर में हर चीज़ अनबंडल्ड होती है, जिसका ये मतलब है कि आपको जहाज़ में खाने के लिए अलग से पैसे देने होंगे। अगर आप फ्लाई जिना की फ़्लाइट में खाना खाना चाहते हैं तो आप टिकट ख़रीदते वक्त भी अपना खाना बुक करा सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके, और फ़्लाइट के दौरान भी आप जहाज़ में पैसे देके खाना ख़रीद सकते हैं। अब क्योंकि आप खाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो आपको ये मेन्यू मिलता है जिसमें आप अपनी मनपसंद चीज़ को सेलेक्ट करके उसके पैसे देके वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। मगर याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको जहाज़ में मिलें। तो अगर आप कोई बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ लेना चाहते हैं या आपकी कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो कोशिश करें कि अपना मील प्री बुक कराएं। Sir, what dish would you like to take? मेरी इस्लामाबाद से कराची इनॉग्रल फ़्लाइट में ये मील कॉम्प्लीमेंट्री था एज अ गेस्ट। इस फ़्लाइट में हमें तंदूरी चिकन सैंडविच दिया गया था जो 550 रुपये का है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो आई कैन ईज़िली रिकमेंड इट टू यू। मेरी वापसी की फ़्लाइट कराची से इस्लामाबाद एक नॉर्मल रेगुलर फ़्लाइट थी, तो इसमें मैंने 600 रुपये दे के चिकन बिरयानी ऑर्डर की ताकि मैं ये भी आप लोगों के लिए रिव्यू कर सकूँ। इनकी चिकन बिरयानी एक कटलेट के साथ भी आई थी और इसका टेस्ट ओके था, बट क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लगी फॉर 600 रुपीज़। मैंने आपके साथ पूरा मेन्यू शेयर कर दिया है और आप इन फ़्लाइट मेन्यू की सारी प्राइसेस चेक कर सकते हैं और ये मेन्यू आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। बट फॉर रेफरेंस आपको फ्लाई जिना की फ़्लाइट्स में चाय 100 रुपये की मिलेगी, पानी 100 रुपये का मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस 150 रुपये के मिलेंगे। अगर आपने फ्लाई जिना के मेन्यू से कोई चीज़ ट्राई की हो और आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन फ़्लाइट्स पे आप घर से भी खाने पीने की चीज़ें ला सकते हैं, मगर याद रहे कि आप 100 मिलीलीटर से ज़्यादा गीली पानी वाली चीज़ जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप ये हैंड कैरी में चीज़ें नहीं रख सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर आप घर से पानी लाने का फॉर एग्ज़ाम्पल सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि वो 100 मिलीलीटर से कम हो। अब बात करते हैं इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम की, जो फ्लाई जिना को पाकिस्तान की पहली डोमेस्टिक एयरलाइन बना रहा है जिसके पास इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है। ये एक गेम चेंजर फीचर है जो पाकिस्तान में फ्लाई जिना के कैबिन प्रोडक्ट को बहुत ही मुनफरिद बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस मोबाइल पर जहाज़ के वाईफाई जिसका नाम स्काई टाइम है उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस और सीट नंबर वगैरह लिखूँगा और मैं लॉगिन हो जाऊंगा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ जिसका नाम इन्होंने स्काई टाइम रखा हुआ है। इसमें आपको एक वाइड रेंज की मूवीज़, टीवी शोज़, ऑडियो पॉडकास्ट और गेम्स मिलेंगे। अगर हम इनकी मूवी कलेक्शन की बात करें तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल कलेक्शन है, जैसे कि हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज़, इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, डनकर्क, मैड मैक्स, मैट्रिक्स और जोकर जैसी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट में आपको एक है निगार देखने को मिलेगी और हमारे फेलो यूट्यूबर्स बेकार फिल्म्स की वेब सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी टीवी कलेक्शन की बात करें तो टीवी कलेक्शन काफ़ी लिमिटेड है, बट इसमें भी आपको बिग बैंग थ्योरी और फ्रेंड्स जैसे क्लासिक्स देखने को मिलेंगे। ऑडियो सेक्शन मुझे काफ़ी लिमिटेड लगा, बट आई थिंक पाकिस्तान में जिस तरह से पॉडकास्ट का रुझान है और इतने सारे लोकल पॉडकास्ट आ चुके हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर फ्लाई जिना टू इंक्रीज दिस कैटलॉग और इंक्रीज लोकल कंटेंट एंड लोकल पॉडकास्ट इन दिस सेक्शन। गेमिंग सेक्शन में भी बेसिक्स कवर्ड हैं, बट फ्लैपी बर्ड देख के आई कुडंट रेजिस्ट और 1-2 राउंड तो मुझे खेलने पड़े।
कंटेंट कैटलॉग तो मैंने आपको दिखा दिया है, बट व्हाट यूज़ इज़ इट अगर ये लैग होके चले। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये कितना स्मूथली चल रहा था एंड हाउ इम्प्रेस्ड आई वॉज विद दिस प्लेयर, मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस मूवी के बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ और आप ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथली विदाउट एनी लैग ये जो मूवी थी ये स्किप हो रही थी और चल रही थी। इस मूवी प्लेयर में आप कंटेंट की स्पीड भी रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 1x, 2x, 3x, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़्लाइट सिर्फ 2 घंटे की हैं और ज़्यादातर मूवीज़ जो होती हैं वो 2 घंटे से ऊपर की होती हैं। तो दिस फीचर विल डेफिनेटली कम इन हैंडी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लाई जिना का लॉयल्टी प्रोग्राम एयर रिवॉर्ड्स भी है। अगर आपने मेरी पुरानी एविएशन वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि मैं इसका कितना बड़ा एडवोकेट हूं और कितना बड़ा फ़ैन हूं, और मेरी नज़र में अभी तक कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम्स को सही तरह क्रैक नहीं कर सकी है और उसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी है। मैंने फ्लाई जिना की फ़्लाइट के दौरान एयर रिवॉर्ड्स के लिए साइन अप किया था, मगर मुझे कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई है और ना ही मेरा कोई अकाउंट बना है। बट आई रियली होप कि ये जो एयर रिवॉर्ड्स का प्रोग्राम है दिस इज़ सीरियस और दे डू अ रियली गुड जॉब एट इट, ताकि इस सेक्शन में भी कंपटीशन बढ़े और बाकी एयरलाइंस भी अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स को तगड़ा करें। सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद बस अब लेवरेटरी रह गई है और देयर इज़ नो रिव्यू विदाउट लेवरेटरी रिव्यू। तो लेवरेटरी वाज नथिंग स्पेशल, इट वाज क्वाइट ऑर्डिनरी। जिस तरह हमने एयर सीआर में देखा था कि फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए थे टू डिफरेंशिएट दिस पार्ट ऑफ द कैबिन प्रोडक्ट, मगर यहाँ पे हमने कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी है। तो इट वाज ऑर्डिनरी और इट वाज क्लीन विच इज़ सपोज टू बी, तो नथिंग टू रियली कॉमेंट हेयर। इनॉग्रल फ्लाइट में कुछ पाकिस्तान के फेमस और फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे, तो मैं सोचा कि उनकी भी ओपिनियन लें कि वो फ्लाई जिना के बारे में क्या सोचते हैं। एक तो ये कि प्लेन्स इसके ब्रांड न्यू हैं और इंटीरियर बड़ा अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग है, इट्स ब्राइट एंड क्लीन है, चूँकि अभी नहीं है तो इट्स वेरी क्लीन। एंड बाकी मुझे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का सिस्टम बड़ा पसंद आया। जो स्काई टाइम में आप लॉग करते हैं एंड दे गिव यू दे इन फ्लाइट ऑन योर डिवाइस, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, जैसे यूएस में और यूरोप में कैरियर्स करते हैं, तो वो अच्छा था। एंड मुझे फेयर्स कम है और देन यू हैव टू बाय योर फूड, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट के अंदर क्या फ़ूड आपने लेना है, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा है वो पाकिस्तानी मार्केट। सबसे बड़ी बात जो फ्लाई जिना की है और मेरा इसकी स्पेशल फ़्लाइट जो इनॉग्रल फ़्लाइट पे आने का मकसद है कि ये हमारे फाउंडर, पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से शुरू हुई है। अगर अप एंड डाउन आप करें इस्लामाबाद कराची या लाहौर कराची, कराची लाहौर, तो 50,000 रुपये का आने जाने का टिकट है और ये तकरीबन कोई 34,000 रुपये का टिकट आपको पड़ेगा। तो कितना फ़र्क है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई होप ये कायम व दायम रहे यही फेयर। और बेहतरीन टीम है, इस टीम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरमान दियाया हेड कर रहे हैं इस टीम को और उन्होंने पहले भी एयर ब्लू आपने नाम सुना होगा, ज़बरदस्त एयरलाइन, अब भी अच्छी है। उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था, उसमें उसको स्टार्ट किया था। इस दफ़ा भी अरमान दियाया और उनकी टीम आई एम श्योर दे विल सक्सीड और बहुत सी दुआएं हैं हमारी। तो दैट्स माई रिव्यू ऑफ फ्लाई जिना एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी एविएशन मार्केट इसी तरह ग्रो करती रहे और इंशाल्लाह 1 साल बाद उम्मीद है कि फ्लाई जिना अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी स्टार्ट करेगी और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल for more aviation content and other content that I make in Pakistan. So until then, Allah Hafiz.